नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस स्पेशल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में। ऐसे तो ओवरऑल देखो, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो अकेले उज्जैन के अंदर ही 227 से ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं, लेकिन हम सभी नहीं देखेंगे। हम उन मेलों की चर्चा करेंगे जिनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट के ऊपर बताया हुआ है। और मैक्सिमम पिछली एग्जाम्स देखी जाए, जो प्रीवियस 2025 में एग्जाम हुई है, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं मेलों से पूछे गए हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर डिटेल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज में ऐसे 17 मेले मैंने मतलब शॉर्टलिस्ट किए हैं जो गवर्नमेंट ने मतलब डिस्क्राइब किए हैं। तो उन मेलों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद अगले किसी वीडियो में हम फिर जनजाति मेले अलग से देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, आपके सारे मेले क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल क्वेश्चन बन सकता है वो भी कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर पूरा देखोगे, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले। ठीक है, सर्वाधिक मेले में चर्चा कर ही चुका हूँ। 227 मेले उज्जैन के अंदर गिरते हैं। तो न्यूनतम मेले 13 मेले लगते हैं होशंगाबाद के अंदर। ठीक है, अधिकांश तो मेले जो होते हैं मार्च, अप्रैल और मई महीने में आयोजित होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कम होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि किसान जो होता है इस अवधि में मतलब खेती नहीं होती है, बहुत रेयर खेती होती है, फ्री होता है। ये ऐसी डिटेल वेबसाइट पे लिखी हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको दो भागों में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले देख सकते हैं और जनजाति मेले, तो हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी प्रमुख मेले देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का मेला आता है सिंहस्थ का मेला। ये देश के भव्य एवं पवित्रतम मेलों में से एक है। हर 12 साल के चक्र में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, कब आयोजित होता है? जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुई थी उसमें मेलों के स्थान नहीं पूछे गए थे। उसमें मेले किस कारण से आयोजित होते हैं, मेले में कौन सी मान्यताएं हैं, वहां पर वैसे क्वेश्चन बने हैं लिटरली। तो उसलिए आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। अब लास्ट आखिरी बार 2016 में आयोजित हुआ था शिप्रा तट पर। शिप्रा उज्जैन में क्या है, 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है, जो कि दक्षिण मुखी है। ठीक है, बाकी सभी के सभी ज्योतिर्लिंग दक्षिण, उनमें से कोई दक्षिण मुखी नहीं है, एकमात्र ऐसा है दक्षिण मुखी है। उज्जैन जो है वो महाकवि कालिदास, सांदीपनि और भर्तृहरि इस संत की भूमि रहा है। ठीक है, भर्तृहरि की गुफाएं भी उज्जैन में है, जहाँ पर 12 साल इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, तो ये महाकाल का सिंहस्थ मेला है जो उज्जैन में गिरता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का अगला प्रमुख मेला है रामलीला का मेला। इसका आयोजन कहाँ होता है? भांडेर तहसील ग्वालियर के अंदर। ठीक है, इसका आयोजन होता है माघ महीने में, यानी कि जनवरी फरवरी। आपको एक चीज और कर लेना है कि जो भारतीय महीने हैं, जो हिंदी वाले महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उनको आपको अंग्रेजी कैलेंडर के साथ में जोड़ के देखना है, क्योंकि आजकल वो पूछे जाते हैं चैत्र, वैशाख, माघशीर्ष वगैरह, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक दो बार आप लिख के याद करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। माघ महीने में। ठीक है, तो ये जनवरी फरवरी का टाइम होता है। फेमस क्यों है? क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुराना मेला है। ठीक है, भगवान श्री राम की रामलीला का मंचन यहाँ पर आयोजित होता है, इसलिए मंदिर मतलब मेला फेमस हो जाता है। काफी प्राचीन भी है। श्री रामलीला का मेला एक जगह और आयोजित होता है, कहाँ पर? विदिशा का भी प्रसिद्ध है, जो कि मकर संक्रांति के आसपास होता है। ये भी उतना ही पुराना है, लेकिन आप याद रख लेना, आपको वैसे मैक्सिमम आपको भंडेरी की ओर, क्योंकि वेबसाइट पर ग्वालियर दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये सबसे ईएसबी का फेवरेट मेला भूल सकते हैं, क्योंकि इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस एग्जाम में। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो ये ग्वालियर क्षेत्र में लगता है मुख्यतः, क्योंकि गुना या आसपास के गाँव में, लेकिन ग्वालियर ही वैलिड है। ठीक है, किस लिए लगता है? जो हीरामन बाबा है, यानी कि हीरा भूमिया, उनकी स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। किसी क्या यहाँ की मान्यता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हूबहू आया है 2025 के अंदर, यही कि इस मेले के आयोजन का विषय क्या है। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो माँ बन सकती हैं। आयोजन अगस्त और सितंबर महीने में होता है। अगस्त और सितंबर यानी कौन सा महीना है? भाद्रपत्र का। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि भाद्रपत्र जहाँ भी आएगा अगस्त सितंबर आपको मान लेना है। उसके बाद अगला मेला आता है पीर बुधान का मेला। नाम से ही स्पष्ट है, पीर बुधान कहाँ पे मिलता है? सांवरा, सनवारा भी होता है शिवपुरी में। ये मुस्लिम संत है। ठीक है, पीर बुधान आ चुका है। मुस्लिम संत पीर बुधान के मकबरे के पास में, जो उनकी कब्र बनी हुई है उसके पास में इसका आयोजन होता है। कब होता है? अगस्त एवं सितंबर, यानी कि वही भाद्रपत्र माह में। ये 250 वर्ष से अधिक प्राचीन है, इसलिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद अगला मेला देखते हैं, नागाजी का मेला। स्थान इसका पोरसा, मुरैना जिले में आयोजित होता है। नवंबर दिसंबर के माह में होता है। ठीक है, 1 महीने की इसकी अवधि है मेले की, ये भी देख लेना आपको, क्योंकि एक मेले का मैं आगे बताऊंगा आपको, एक मेले का अवधि भी पूछा गया था। नागाजी के मेले के अंदर
पहले क्या होता था, बंदरों का व्यापार होता था, ठीक है। बेसिकली पशु मेला है और मनोरंजन भी होता है यहाँ पे। पहले बंदरों का व्यापार होता था, बाद में घरेलू पशु भी इसमें व्यापार में खरीद की जाने लगी, और मनोरंजन लोक कला वगैरह भी इसके अंदर होती है। ये मेला इसलिए फेमस है क्योंकि इस मेले का आयोजन अकबर के समय से होता आया है, ठीक है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मुरैना जिले के अंदर। उसके बाद आता है तेताजी का मेला, ठीक। ये तेजाजी नहीं है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, गलती से लिखा हो, लेकिन तेताजी ही है। कहाँ पर होता है? भामावड़ या भामावत गांव है गुना जिले के अंदर, वहां पे इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन कब होता है? तेजा दशमी पर आयोजन होता है। तेजा दशमी कब होती है? भाद्रपद माह की शुक्ल दशमी को होता है। कौन से महीने में? अगस्त सितंबर, ठीक है। मैंने आपको बोला ये अगस्त सितंबर में, भाद्रपद जब भी आए आपको अगस्त सितंबर समझ जाना है, ठीक है। अब यह मान्यता क्या है? तेताजी को सच्चा आदमी कहा जाता था। इसका क्या मतलब है? मान्यता यहाँ पे है कि जो सर्पदंश है इससे ये उपचार करते थे शरीर से, जैसे कि शरीर अगर आपको सांप काट चुका है तो शरीर से सांप के जहर को दूर करने की शक्ति इनके पास थी। आपने आज भी देखा होगा कि गाँव में अगर किसी लोगों को सांप काटा जाता है, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, बाकी लोग आज भी तेजाजी के मंदिर जाते हैं। वो तेताजी का मंदिर था उनका एक्चुअल नाम। तो आज भी गांव में यही मान्यता है कि वहाँ पे सर्पदंश के लिए लोग मंदिर जाते हैं, तो ये उससे संबंधित है, ठीक है। इसलिए फेमस हो जाता है तेताजी का मेला। इसके बाद अगला मेला देखते हैं, शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स। ये कहाँ पर है? ये नीमच जिले के अंदर है, ठीक है। कई जगह आपको मंदसौर में मिलेगा, लेकिन नहीं, जब से 1998 में नीमच जिला बना है तब से नीमच जिले में आता है, ठीक है। ये 4 दिवसीय है, क्वेश्चन हुबहू आ चुका है, ठीक है। कितने दिन का लिए? 4 दिवसीय है। शहाबुद्दीन औलिया की मजार पर होता है। शहाबुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, ठीक है, ये देख लेना आपको। इसका आयोजन कब होता है? फरवरी माह के अंदर। कालूजी महाराज का मेला, ये कब होता है? कहाँ होता है? सबसे बड़ी बात, पिपलिया खुर्द। पिपलिया खुर्द कहाँ का स्थान है? पश्चिमी निमाड़ खरगोन का। कालूजी महाराज का मेला कैसा मेला है? ये एक पशु मेला है, ठीक है, मुख्यतः पशु मेला है। किस लिए फेमस है? निमाड़ी नस्ल के बैलों के लिए फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेले के अंदर एक शब्द होता है केड़ा। केड़ा किसे कहते हैं? जो गाय का बछड़ा होता है उसको केड़ा बोला जाता है। उसकी जोड़ी जो महाराष्ट्र के किसान है वो यहाँ आकर खरीदते हैं, ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा फेमस है। इसकी अवधि 1 सप्ताह से लेकर 1 माह तक चलती है। संत कालूजी महाराज, अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये तो पशु मेला, तो इसकी मान्यता क्या है कि संत कालूजी महाराज जो हैं वो लोगों एवं पशुओं के रोगों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध थे उस इलाके में, इसलिए इनके नाम पर इसका आयोजन किया जाता है। बहुत प्राचीन है ये भी, ठीक है। संत कालूजी महाराज की समाधि कहाँ पर है? पिपलिया खुर्द में, जहां पर इसका आयोजन होता है, यहाँ पर कालूजी महाराज की समाधि है, ठीक है। पश्चिमी निमाड़ में होता है खरगोन। अच्छा, पश्चिमी निमाड़ का लगे हाथ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पश्चिमी निमाड़ का नाम खरगोन कब हुआ था? तो ये 1959 के अंदर हुआ था, ठीक है, आपको सन याद रख लेना है। उसके बाद अगला मेला आता है सिंगाजी का मेला। सिंगाजी का मेला किस लिए फेमस है? अब फोटो में देख पा रहे होंगे, सिंगाजी संत है ये भी। इनका स्थान कहाँ पे? पिपलिया, ये पूर्वी निमाड़ है, ठीक है, खंडवा। इसका भी नाम सेम ही 1959 में, दोनों का नाम एक साथ ही चेंज हुआ है। पहले एक का नाम पश्चिमी निमाड़, एक का पूर्वी निमाड़ हुआ करता था, ठीक है। संत सिंगाजी, इनको निर्माण का कबीर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। निमाड़ का कबीर संत सिंगाजी को कहा जाता है। अब ये मेले का आयोजन कब होता है? शरद पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, ठीक है। लगभग इसकी भी 1 महीने की, मतलब 15 दिन की अवधि रहती है। बाकी शरद पूर्णिमा की डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं रहती, क्योंकि वो हिंदी माह के अनुसार आयोजित होती है, तो तारीख नहीं बता सकते आप। नर्मदा अंचल क्षेत्र की महान विभूति है संत सिंगाजी, ठीक है। इस मेले में क्या होता है? इनके पद चिन्हों की पूजा की जाती है। समाधि स्थल कहाँ पर इनका? जो इंदिरा सागर परियोजना के अंदर जो जल संरक्षण क्षेत्र बना हुआ है, डूब क्षेत्र, उसके अंदर संरक्षित है। इसको 50 से 60 फीट ऊंचा उठाकर बनाया है, ठीक है, वरना उसके आसपास का एरिया सारा जलमग्न है, ठीक है। अब यहाँ पे मान्यता क्या है? मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पे जब किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो भंडारा आयोजित करवाता है, इसी परंपरा है यहाँ पर, ठीक है। संत सिंगाजी को घी, नारियल एवं चिरौंजी का चढ़ाने की परंपरा है यहाँ पर। ये तो सिंगाजी का मेला कहाँ पर होता है? खंडवा में। कहाँ पर? पिपलिया में, ठीक है। तारीख भी याद रखना है कब होता है, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर कुल मिलाकर 17-18 मेले हैं। 17-18 मेलों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम ऑलमोस्ट 70 से 75 शिफ्ट के अंदर होती है। हर शिफ्ट में उनको नया क्वेश्चन चाहिए, तो नया क्वेश्चन के अंदर उनको बैक टू बैक सेम क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो वो उसके डिटेल्स में जाते हैं। अब उसके बाद आता है धामोनी उर्स। स्थान क्या है? धामोनी। कहाँ पर होता है? सागर जिले के अंदर। ये कहाँ होता है? मस्तान शाह वली की मजार पर होता है, ठीक है। अप्रैल मई में होता है, 6 दिवसीय होता है। धामोनी उर्स सबको याद रख लेना है, ठीक है। देखो, वैसे मेले ज़्यादा याद रखना है जो कम फेमस है, और खास करके गवर्नमेंट ने अगर अपनी साइट पे डाले हुए हैं, क्योंकि सब ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं।
उसके बाद आता है जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी किस लिए फेमस है, कहाँ की देवी है, चंदेरी की देवी है, ठीक है। अब गुना जिले में आयोजित होता है, ये गुना जिले में नहीं होता है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट साइट पर गुना जिला दिया हुआ है, लेकिन गुना जिले से जब से अशोकनगर बना है तब से जिला प्रशासन की साइट के अनुसार अशोकनगर इसका ज़्यादा वैलिड आंसर होगा। तो आपको जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर पे जाना है, के साथ जाना है, ठीक है, क्योंकि अशोकनगर की जो जिला साइट है उस पर डिटेल में दिया हुआ है। तो आप कल को अगर कुछ आपत्ति होती है तो आप उसकी साइट का फोटो लगा सकते हैं। मान्यता क्या है यहाँ पर, मान्यता ये है कि चंदेरी का जो शासक थे वो जागेश्वरी देवी के भक्त हुआ करते थे, लेकिन जो शासक थे वो सारे के सारे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। तो देवी ने राजा को एक निश्चित स्थान पर 15 दिन के बाद आने के लिए कहा, बट राजा तीसरे दिन ही पहुंच गया। मतलब ऐसा मान्यता है कि देवी वहां पर प्रकट हो रही थी, लेकिन राजा जो है तीसरे दिन पहुंच गया। तो उस समय उसको केवल देवी का मस्तक ही दिखाई दिया है, ठीक है। तो तब से इस घटना के उपरांत क्या होता है, उनका कुष्ठ रोग तो ठीक हो जाता है और वहीं पर जागेश्वरी देवी के मेले की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर जो मंदिर बना है उसमें देवी का सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है, ठीक है। जागेश्वरी देवी के मंदिर में कहाँ पर है, चंदेरी में है, अशोकनगर जिले के अंदर, ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद अगला प्रसिद्ध मेला कौन सा है, ये है अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। इसका भी डिटेल आपको कहीं जगह शहडोल दिखेगा, लेकिन शहडोल नहीं है, इसका अमरकंटक है, ठीक है। अमरकंटक अनूपपुर में, जिला प्रशासन ने इसको भी इसकी वेबसाइट पर अनूपपुर दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ पर होता है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित होता है, शिवरात्रि के दिन होता है। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला कितने दिवसीय होता है, 8 दिवसीय होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है हूबहू, ये भी देख लेना आप एक बार। अगला प्रसिद्ध मेला कहाँ है, महामृत्युंजय मेला। इसको हम रीवा जिला पढ़ रहे थे तब भी पढ़ चुके हैं, एक बार वो देख लेते हैं। कहाँ पर आयोजित होता है, रीवा जिले के अंदर होता है, फरवरी माह में आयोजित होता है, ठीक है। बसंत पंचमी व शिवरात्रि क्या अवसर पर इसका आयोजन होता है। बसंत पंचमी से क्या संबंध मान सकते हैं, क्योंकि फरवरी माह में आयोजित होता है, मतलब नई फसलों का महत्व है। नई फसलों में क्या चढ़ावा होता है यहाँ पर, जैसे पूजा में बेर चढ़ाए जाते हैं, धतूरा जो होता है, कनक, वो चढ़ाया जाता है, और गेहूं की जो नई बाली होती है उसको चढ़ाने की परंपरा है, ठीक है। बसंत पंचमी मनाही इसलिए जाती है कि नई फसलें आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं चंडी देवी का मेला। ये कहाँ पर आयोजित होता है, घोघरा गांव या धीधरा गांव भी बोल सकते हैं, सीधी जिले में आयोजित होता है। अब इसमें क्या मान्यता है, अच्छा, चंडी देवी के जो अवतार स्वरूप है उसमें थोड़ा मतभेद है। वेबसाइट के ऊपर, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर इसको देवी पार्वती का अवतार माना गया है, और जो यहाँ सीधी जिला है, सीधी जिले की वेबसाइट पर इसको सरस्वती देवी का अवतार माना गया है। तो जो मध्य प्रदेश शासन के अंदर जो MP इन्फो की वेबसाइट ज़्यादा वैलिड ये है, इसके अंदर सरस्वती देवी को माना गया है, ठीक है। तो चंडी देवी से आपको मतलब सरस्वती देवी से लगाना है। कब आयोजित होता है, मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। वैसे तो देखो, जो विवाद, जिन क्वेश्चन को लेकर विवाद है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, फिर भी आपको जो ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है उसके साथ जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से सरस्वती देवी बनता है। अगला देखते हैं, अगला प्रसिद्ध मेला कौन सा है, बरमान का मेला। बरमान का मेला कहाँ आयोजित होता है, बरमान घाट कहाँ पर है, नरसिंहपुर में, नर्मदा नदी के किनारे पर है, यहाँ इसका आयोजन होता है। कब आयोजित होता है, जिला प्रशासन के अनुसार ये मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है और बसंत पंचमी पर समापन होता है। कई जगह आपको इसकी जो टाइम पीरियड है वो 15 दिन का मिलेगा, लेकिन 15 दिन नहीं है, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट में बताया गया कि इसका आरंभ मकर संक्रांति से और समापन बसंत पंचमी पर होता है, ठीक है। अब बरमान घाट का नाम आया है, बरमान घाट देख लेते कहाँ पर है। बरमान घाट में नर्मदा नदी 7 धाराओं में बहती है, ठीक है। यहाँ पर इसे सतधारा क्षेत्र भी कहा जाता है। गवर्नमेंट जिला प्रशासन के ही अनुसार यहाँ पर एक मान्यता है कि इस जो बरमान घाट है इसे परमपिता ब्रह्मा की यज्ञ स्थली के रूप में माना गया है। ये साइड पर लिखा हुआ है बराबर हूबहू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बरमान घाट पर प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, रानी दुर्गावती मंदिर है यहाँ पर, हाथी दरवाजा कहाँ, यहीं पर है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हाथी दरवाजा कहाँ पर है, वरहा प्रतिमा यहाँ पर है, ठीक है। आपको अगर आप मेले देख रहे हैं तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, मैं आपको पहले फिर बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से बनेंगे, ये भी आप लिख के ले लीजिए। उसके बाद अगला मेला देख लेते हैं, मठ घोघरा मेला। कहाँ पर आयोजित होता है, सिवनी के अंदर, ठीक है। सिवनी में एक क्षेत्र है भैरोथान या मोराथान भी कहते हैं इसे। कब आयोजित होता है, महाशिवरात्रि पर, 15 दिन की इसकी अवधि है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये स्थान है भैरोथान क्षेत्र, यहाँ पर किसकी स्मृति में होता है, यहाँ पर एक आश्रम है, श्री परमहंस आश्रम, इसी को मठ घोघरा धाम भी कहते हैं। परमहंस कौन है, जो स्वामी विवेकानंद थे, ये उनके गुरु थे, ठीक है, इसलिए फेमस हो जाता है। यहाँ पर एक जो प्रदर्शनी स्थल है, मतलब बोल सकते दर्शनीय स्थल कौन क्या है, प्राकृतिक झील है, यहाँ पर एक गुफा है, ये पर्यटन स्थल के रूप में है, तो इसलिए फेमस हो जाता है, इसको देख लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आता है, आलमी तबलीगी इज्तिमा, ये क्या है,
ये एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक समागम है। मेला बोल सकते हो, बाकी मेला नहीं, इसको एक धार्मिक सभा के रूप में लेते हैं अपन लोग। कहाँ पर आयोजन होता है? भोपाल में आयोजन होता है। अच्छा, इसके नाम में ही है, आलमी का मतलब होता है विश्वव्यापी, ठीक है, और इज्जत-ए-मां का मतलब होता है सभा या फिर समागम, जब लोग इकट्ठे होते हैं उसे इज्जत-ए-मां बोला जाता है। संबंध, तबलीगी जमात से इसका संबंध है। समापन कैसे होता है? एक कार्यक्रम होता है, सामूहिक दुआ के द्वारा इसका समापन होता है, मतलब सब लोग मिलकर दुआ एक साथ करते हैं। मुस्लिम समाज का है मैक्सिममली, इसमें अंतर्राष्ट्रीय इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें लगभग पूरे एशिया से के हर कंट्री से मुसलमान आते हैं, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देने वाले विशेष धार्मिक प्रवचन इस मेले की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुखतः यहाँ पर मुसलमान आते हैं और अदर समुदाय के लोग भी आते हैं, जैसे आसपास क्षेत्र के किसान हैं, ऐसे ये लोग भी यहाँ पे इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ये सभा कितने दिन के लिए आयोजित होती है? 3 दिन के लिए आयोजित होती है, ठीक है। ये क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है उस पर प्रदर्शित मेले। टोटल मिला के 17 मेले हैं शायद तक। हमने इस वीडियो में ये प्रमुख मेले कवर कर लिए हैं। उसके बाद जब भी हम अगला वीडियो देखेंगे उसमें जनजाति मेलों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को कम से कम आप हर 7-8 दिन के अंतराल पर देखेंगे। आप भले ही नोट नहीं करेंगे चलेगा, आप कम से कम 3-4 बार वीडियो देख लेंगे, उतने में ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो फिर उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने नोट्स से ज़्यादा याद किसी को नहीं होता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।